आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आप सबका स्वागत है नए सेशन में। जैसा कि आप सब बहुत इसके पहले वाला जो वीडियो है हमारा, ठीक है, बहुपद क्लास 10th के लिए बहुपद बहुपद जो चैप्टर है ना, उसमें हमने 2.1 के बारे में बताया था और साथ ही साथ उसके डाउट्स रूल्स, है ना, रूल्स भी क्लियर किया हमने और फार्मूले भी, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कोई उस अध्याय में कोई और डाउट नहीं रहे होंगे, क्योंकि किसी का कमेंट नहीं आया, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट होता है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, ये सॉल्व कर दीजिए, हम आपको वहाँ सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। और आपके कोई ज़्यादा डाउट्स हैं, ज़्यादा क्वेरीज हैं, तो आप कोई बात नहीं, मैसेज के सॉल्व लिख करके भेज दीजिए, हम आपको उस पर एक नई वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। और हाँ, ये उसका दूसरा पार्ट होने वाला है 2.2 का, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं, ठीक है, उसको हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। आज हमारा विचार क्या है? अच्छे विचारों से जीवन अच्छा बनता है। लोग अक्सर करके बात कहते हैं कि, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव माइंड है ना, पॉजिटिव हमेशा माइंड में क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। अगर आप माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव होंगे, जब सोच पॉजिटिव होंगे तो जितने भी आपके काम हैं सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नकारात्मक सोच हमको किसी भी मार्ग से डाइवर्ट करती है, चाहे पढ़ाई का मार्ग हो, चाहे आप अन्य किसी का वर्क का मार्ग हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 2.2 है, ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें जैसे जितने रूल्स अप्लाई होने वाले हैं पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आज हमारा जो 2.2 है वो पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमको SMS कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए, जो पिछला सेशन रहा है, जो पिछला इसके पहले का जो हमारा क्लास रहा है, ठीक है, सेम वैसे ही हमारा दूसरा भी चैप्टर है, बस इसमें थोड़े कुछ अलग से टिप्स आ गए हैं। हमको कोई फार्मूला, उसी के बारे में फार्मूला अप्लाई करने हैं। पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने बहुपद के बारे में बताया था, इनमें बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे ये होने वाला है एक्सरसाइज, ठीक है, 2.2 जो होने वाला है, ठीक है, सेम एज इट इज वैसे ही होने वाला है। बस बहुपद उसमें द्विघात समीकरण लिखता है, इसमें त्रिघात समीकरण लेकर हैं। जैसे का जो समीकरण है वो हमारा है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इस पे होने वाला है। जैसे जो हम पिछला फार्मूला था x का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमारा मेन जो घात था वो 2 था, लेकिन इसमें जो हमारा मेन घात है वो त्रिघात है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम एज इट इज हमको वही काम करना है। इसमें भी हमको मूलों का योगफल लिखना है, मूलों का गुणनफल लिखना है, और जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ है उसमें कुछ अलग से नियम भी आएंगे। तो क्या है वो नियम, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम एज इट इज, जैसे उसमें 2 घात था तो उसमें 2 मूल थे, इसमें 3 घात है तो इसमें 3 मूल होंगे, ठीक है। तो इसके जो मूल होंगे, है ना, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसका जो मेन घात हो क्या है, 3 है। देखिए, जैसे समझिए उसमें 2 घात थे तो हमको 2 मूल लिए गए हैं, इसमें त्रिघात है तो इसमें हमको 3 मूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें अल्फा बीटा थे तो इसमें अल्फा भी होगा, है ना, बीटा भी होगा, साथ में गामा भी होगा, ठीक है। जो काम अल्फा का है, जो काम बीटा का, सेम वही काम गामा का भी है। जैसे उसमें हम मूलों का योगफल निकालते थे, मूलों का गुणनफल निकालते थे, सेम एज इट इज इसमें भी हम एक काम करेंगे। इसमें भी हम मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो और एक चीज डिफरेंस ये हुआ है कि इसमें 2 मूल, ठीक है, 2 मूलों को हम एक साथ लेकर के उनका भी योगफल निकालना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अभी बताते हैं। जैसे देखिए, इसमें भी मानेंगे लेट, माना 2 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो इनका जो योगफल होगा, लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल होगा, ठीक है, वो हमारे 3 मूल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। गामा भी आगे ऐसे होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये थोड़ा पतला नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है उसमें हमारा बी था, है ना, उसमें हमारा माइनस बी बटे था, सेम आई इसमें भी माइनस बी बटे ए ही होगा, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल लिखेंगे, मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल जो होगा सेम वैसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इसका जो होने वाला है ये हमारा c बटे होगा। सेम वैसे जो मूलों का योगफल था वही सेम फार्मूला है, मूलों का गुणनफल सेम फार्मूला है, नहीं सॉरी इसका जो फार्मूला है d बटे a है, जो लास्ट वाला होता है उसको लेते हैं, है ना। उसमें लास्ट में c था तो c लेते हैं, इसमें लास्ट में d है तो d लेते हैं, साथ ही साथ हमारा क्या होता है माइनस में होता है, माइनस d बटे a और माइनस b बटे a। जो मूलों का योगफल जो मूल गुणनफल का फार्मूला हमारा ये हो गया, इसी से निकला है हमारा। जो हमारा यहाँ सबसे लास्ट में जो अचर पद होगा उसको लेंगे और a की वैल्यू लेंगे, और इसमें जो हमारा b वाला होगा उसको लेंगे और a की वैल्यू लेंगे, और दो मूलों का योगफल, दो मूलों का गुणनफल का लेंगे योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर ये हमारा होने वाला है c बटे a। ठीक है, a नहीं माइनस में रहेगा नहीं। देखिए ये होता क्या है, ऐसे देखिए आपने जब हम वो जो फार्मूला पिछली बार जो फार्मूला बताया था सर्व समीकरण में, उसमें भी ऐसा था। इस फार्मूला समझ लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल बनता है। सर्कल क्या बनता है, जैसे कि मान लो हमारा सर्कल है, ठीक है, इसमें a यहाँ पे है, b यहाँ पे है ना, सर एक ही राउंड में चल रहे हैं, b यहाँ पे है और c यहाँ पे है। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये हम देखो अल्फा बीटा है ना, यानी जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो अल्फा बीटा हो गया, है ना। अल्फा बीटा लेते हैं समझने के लिए, ये लेते हैं गामा, गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा हो गया। अब बीटा से अल्फा, फिर अल्फा से गामा से अल्फा। ठीक है, अल्फा से बीटा के पास गया, बीटा से गामा के पास गया, वही देखिए अल्फा से बीटा के पास गया, बीटा से गामा के पास है, अब गामा से फिर अल्फा के पास जाएंगे, फिर ये हमारा आएगा। ये सेम कंडीशन होता है, कोई फार्मूला देखेंगे और इसका फार्मूला देखेंगे, इसमें भी सेम ए काम होता है, ये वर्क होता है। ठीक है, तो इसको समझिए कि हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्फा के बाद बीटा, तो बीटा आ गया, बीटा तक पहुंच गया, बीटा के बाद गामा, फिर गामा के बाद अल्फा। ठीक है, इसी बटे ये हमारा फार्मूला हो गया, मूलों का योगफल, मूल गुणनफल, और दो मूल को लेंगे तो उसका गुणनफल, गुणनफल का योगफल, दो मूलों का गुणनफल का योगफल। ठीक है, तो जैसे इसके हम पहले वाले एक्सरसाइज में देखे हैं, उसमें हमको मूलों का योगफल निकालना था, मूलों का गुणनफल निकालना था। ठीक है, सेम वही काम इसमें हमको भी करना है, मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, है ना, और दो मूलों को लेकर के। तो सेम वैसे ही वर्क इसमें करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है कुछ क्वेश्चन। और त्रिघात समीकरण के लिए, उसमें हम द्विघात समीकरण बनाए थे, इसमें भी त्रिघात समीकरण के लिए देखिए, जब ये आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके पहले सारे आप फार्मूले लिख लेना और अच्छे समझ लेना कि जो रूल्स है वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम त्रिघात समीकरण के लिए लिखते हैं फार्मूला, इसमें दो घात था, इसमें तीन घात है। त्रिघात समीकरण के लिए फार्मूला, त्रिघात समीकरण के लिए सूत्र, पहले हम सूत्र समझ लेते हैं, नियम समझ लेते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, चाहे बालाजी प्रकाशन हो, चाहे राजीव प्रकाशन है, चाहे विद्या प्रकाशन, कोई भी प्रकाशन हो, आपको केवल फार्मूले को अच्छे से समझना है, जो रूल्स होते हैं उसको अच्छे से समझना है। आपने फार्मूले को अच्छे से समझ लिया, रूल्स अच्छे से समझ लिया, जो कोई भी क्वेश्चन है, बस हमारा जो अंक होता है वही चेंज रहता है, रूल सब पे सिंपल होने वाला है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, त्रिघात समीकरण के लिए क्या होगा हमारा, x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब, तीन समीकरण है ना, तो x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होने वाला है। और यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा x का स्क्वायर, और प्लस, अब हमारा देखो जिस जो ये था फिर ये आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा x, सबसे बड़ी बात उससे छोटी बात उससे छोटी बात प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, ये मूल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघात समीकरण के लिए हो गया। आई बात समझ में, प्लस नहीं यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, इसी पे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम क्लियर कर देते हैं, और फार्मूला आपने देखिए जो भी फार्मूला लिखेंगे उसको आपको याद करके रखना है, ताकि जब भी हमको
वो फार्मूला जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसमें हमारे फार्मूले में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मतलब हमको फार्मूला रट रट याद होना चाहिए, रटा रट याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला। देखो आपके ये एग्जाम्पल में भी हो सकता है या फिर आपके अध्याय में भी हो सकता है। जैसे दिया गया है 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। इसके तीन मूल हैं। तीन मूल कौन कौन है? अल्फा है, बीटा है और गामा है। ऐसे कोई भी आपको त्रिघात समीकरण दे देगा, ठीक है, उसको तीन मूलों को दे देगा तो बोल देगा आपको मूलों का योगफल निकालिए या फिर मूलों का गुणनफल निकालिए, या फिर दो मूल का योगफल और उनका मतलब दो मूलों का गुणनफल और उनका योगफल निकालिए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में यही होने वाला है। देखिए जब हम इसका हम निकालेंगे मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल। अभी आपको फार्मूला बताया हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए था। तो बी का मान क्या है हमारा? 1, ए का मान क्या है? 2, क्या हो जाएगा? -1/2। क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मूलों का गुणनफल ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या था? -d बटे ए था। तो d का मान क्या है? 16 है, हो जाएगा -16/1 -16 हो गया। और जब हम दो मूलों को लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ठीक है, ये क्या c बटे आ जाएगा। c का मान क्या है? -13 है, -13/1 होगा, यानी -13 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस पे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत, ये हमारा पहला रूल्स रहा, ठीक है। कोई हमारा त्रिघात समीकरण दे देगा, उसमें मूलों का योग पूछ लेगा, मूलों का गुणनफल पूछ लेगा और इन दो मूलों को लेकर के उनका योगफल और उनका गुणनफल पूछ लेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो पहला रूल्स ये रहा। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल्स पे। तो दूसरा रूल्स हमारा है, चलिए हम इसका दूसरा रूल्स देखते हैं। देखिए दूसरा रूल्स क्या है, किन्हीं दो मूलों का जो होगा योगफल या फिर गुणनफल क्या कर देगा? 0 कर देगा, या फिर किन्हीं दो मूलों का, ठीक है, किन्हीं दो मूलों का योग 0 कर देगा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कोई हमारा समीकरण दे दिया, मान लेते हैं ये दे दिया हमारा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ऐसे मान लो कोई समीकरण दे दिया, उसमें बोल देगा कोई जो दो मूल हैं उनका योग क्या है? 0 है, तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। इस नियम पर भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नियम नंबर 2, रूल नंबर 2 है ये। इसके पहले वाला रूल नंबर फर्स्ट था जो मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालना है, और जो रूल नंबर हमारा 2 है उसमें कोई भी आपको दो मूलों का योग क्या कर देगा? 0 है, तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन है तो दो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का 0 है, या फिर अल्फा का मान आप 0 रख सकते हैं, कोई भी हो, अल्फा का मान भी 0 रख सकते हैं, आप बीटा का मान भी 0 रख सकते हैं। जब बोल दिया गया क्वेश्चन में कोई दो मूल क्या है? 0 है, तो गामा का मान निकालना बहुत आसानी से निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, जीरो सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? -b बटे a। अरे ये तो फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बटे a। अब देखो अल्फा का मान 0, बीटा का मान 0, तो गामा का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगा? गामा का मान -b बटे a, ठीक। ऐसे ही हमारा कोई दो मूलों को गुणनफल 0 कर देगा, तो जो लास्ट वाला मूल होगा उसका भी 0 आ जाएगा। तो आई बात समझ में? ये दूसरा आपका नियम रहा। सेम ऐसे ही, ठीक है। अब इसका योगफल पे हो गया, तो रूल नंबर ये 2 है। रूल नंबर 3 देखते हैं इसे गुणनफल पर। योगफल पूछा, गुणनफल भी तो पूछ सकता है, ठीक है, यही रखते हैं या फिर कोई, चलिए हम कोई डिजिट ले लेते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है 3x पे 3 माइनस या प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 38, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। या फिर यहाँ 27 कर लेते हैं, 27 ये क्वेश्चन है। इसमें बोल दिया गया कोई दो मूलों का गुणनफल क्या है? 3 है, तो हमको तीसरा मूल ज्ञात करना है। अब मूलों को कोई दो मूलों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया? 3 है ना, तो गामा का यानी तीसरा मूल का मान ज्ञात कीजिए आप।
तो हम उसे फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटे ए, यही तो बताया था हमने। लास्ट वाला लेते हैं माइनस डी बटे ए। अब देखो इसमें अल्फा बीटा का मान क्या दे दिया 3 दे दिया गया, 3 इंटू गामा इक्वल टू माइनस माइनस 27 है ना, तो ये माइनस 27 अपॉन ए का मान क्या है 3 है, 3 अल्फा इक्वल टू या 27 अपॉन 3 काट देंगे 9 हो गया, 3 3 जा 9, गामा का मान क्या हो गया 3। आप देखिए इसमें कुछ हुआ कुछ नहीं, हमने क्या किया जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जो वैल्यू मान दे दिया गया उस मान को हमने निकाल लिया, यहाँ रख दिएगा काट दिया गया आंसर आ गया। ठीक है, ये रूल नंबर तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरा रूल है ये। ठीक है, हमने पहला रूल देखा कि कैसे हम अल्फा बीटा गामा तीन मूल को लेंगे उसमें योगफल निकालेंगे और उनका गुणनफल निकालेंगे, कि दो मूल को लेकर के उनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो ये तीसरा रूल रहा हमारा अल्फा बीटा का। कोई अब दूसरा रूल जो होगा हमारा अल्फा बीटा गामा दो किन्हीं दो मूलों को योग दे देगा, तीसरा मूल पूछ लेगा। ऐसे ही सेम हमारा तीसरा रूल है उसमें जब हमारा योगफल था इसमें गुणनफल को लेके बोल सकता है कि कोई दो मूलों का योगफल दो मूल गुणनफल 0 3 है कोई भी दीप दे दे तीसरा मूल पूछ ले, तो ऐसे निकालेंगे। चलिए इसके अगला रूल को देखते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे रूल्स और हमारे क्वेश्चंस है वो बढ़ते जाएंगे। अब रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, जो हमने बता रहे हैं हमने जो बता रखा है फार्मूला बता रखा है वो फार्मूला वही चलेगा, बस क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट कर देगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा। अब देखिए जो अगला रूल्स होने वाला है कभी कभी आपको एक ही मूल देगा है ना, और बोल देगा एक ही मूल देगा, बोल देगा दोनों मूल का मान निकालिए। जब कभी भी आपको एक मूल मिले समझ लीजिएगा आपको समीकरण बना सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, जो हमने पिछले वीडियो बनाए थे उसमें जो हमने बताया था कि जो मैथ है उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसके लिए देखिए उसमें कुछ बेसिक चीज़ें छूट गई थी ताकि पहला दिन था इसलिए थोड़ा दिक्कत था। उसमें देखिए जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे जो आप जब 8th क्लास में आएंगे 8th क्लास से जो हमारा मैथ होता है वो हमारा अच्छे से हो जाता है बढ़ जाता है, तो उसमें कुछ समीकरण सॉल्व करने के रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, अभी तो 10th क्लास ही चल रहा है ना, अब जब 9th क्लास आएगा हमारा 8th क्लास आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ उसको भी देख करके अपने बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी समीकरण को लेकर के भी बता देंगे, लेकिन कोई बात नहीं अभी जो हमारा चल रहा है तो पिछले क्लास में तो पढ़े ही होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं। अब देखिए मान लीजिए कोई हमारा बहुपद दिया गया है ना, रूल नंबर 4। ठीक है, हम जो रूल्स बता रहे हैं रूल्स के उपरांत बता रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस के टाइप को बता सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके चाहे एग्जाम्पल में हो चाहे आपके सिलेबस में हो, ठीक है, उनको आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। हम हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, हमारा काम है रूल्स को समझाना है ना। जो मैथ का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम वो कर दे रहे हैं, बाकी अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने बताया है कि किसी भी चीज़ में आपको माहिर होना है तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए सक्सेस का मूल मंत्र जानते हैं क्या है, जिस चीज़ पे आप समय देंगे आपका वो चीज़ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग पबजी खेलते हैं उसमें समय देते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं उसमें समय देते हैं, कुछ लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसमें समय देते हैं, तो जो जिस चीज़ पे समय दे रहा है उसमें वो स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा। आप पढ़ाई पे समय दीजिए, पढ़ाई ऑटोमेटिक आपको स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए जिसके प्रति हम बढ़ते हैं वो हमारे प्रति बढ़ने लगता है, और जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं तो वो हमसे दूर जाने लगता है। ये सक्सेस होने के लिए ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए आप जब तक मैथ से डरेंगे मैथ उतना ही आपको डराएगा। मैथ में क्या रखा है कितनी बार आप सबको बताए हैं, मैथ में क्या रखा है आपको बता ही चुके हैं सब कुछ पिछले वीडियो में सब कुछ। अगर फिर भी आपको मैथ से डर लग रहा है कमेंट कीजिए, हम आपका मैथ अच्छे से इजी करवा देंगे। इजी क्या और आसानी से बताएंगे, है ना। जब आपका वैसे अगर रूल्स क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, रूल्स क्लियर होते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बात नहीं, हम चौथे रूल्स देखते हैं। देखिए इसमें केवल एक मूल का मान पता है हमको, है ना, वो है अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान निकालना है। और ध्यान रखिए जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चंस में
आपको कुछ न कुछ हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तरीके जरूर बताए जाएंगे, है ना। ऐसे बोलते अल्फा का मान ये है तो बीटा का मान गामा का मान निकालिए, तो उसमें आप फंस जाएंगे, है ना। इसलिए क्वेश्चन को जितना आसान, जितना ध्यान से उसको उतने ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो हेल्प करने के लिए जो वर्ड लिखे गए उससे आपको पता चल सके। ऐसे एक क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद जो हमारा दिया गया है x का क्यूब, है ना, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है, ये दिया गया है और इसका एक मूल का मान दिया गया है -1, ठीक है। तो दो मूल अन्य दो मूल ज्ञात करना है, यानी हमको बीटा और गामा का मान निकालना है। ध्यान सुनिए, बीटा और गामा का मान निकालना है, बीटा गामा का मान, इसका मतलब यह होता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम सेम काम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा बेसिक फार्मूला वही अल्फा बीटा गामा, एक वो है योगफल का और एक गुणनफल का। सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम गुणनफल का, फिर योगफल का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है। अल्फा का मान दिया हमारा -1, ठीक, प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान को नहीं पता है, ठीक है। b का मान क्या है -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा 4/1, है ना, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक। तो बीटा प्लस गामा बराबर 4 + 1, बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया 5, ये हो गया, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण तो मानना पड़ता है, आप देखो किसी का हमको मान पता नहीं है, ठीक है, इसको मान लेते समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा -d/a, ठीक। अल्फा का मान क्या है -1, बीटा इंटू गामा बराबर d का मान क्या है -6, a का मान 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, बीटा इंटू गामा बराबर 6। अगर इसमें से किसी एक का मान निकाल, बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6/बीटा, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो यहाँ गामा का मान पता है हमको बीटा, अब देखो जिस भी किसी का मान निकालना हो, गामा का मान निकालना है, तो गामा का स्क्वायर क्या करते हैं 6/बीटा, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड, तो समीकरण सेकंड से गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 से लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 से गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जो गामा जहां है वहां 6/बीटा देंगे, तो बीटा हमारा है ये यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 6/बीटा इक्वल टू क्या था हमारा 5, ठीक। देखिए ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था, जहां गामा है, गामा दोनों बराबर है, इसकी जगह गामा रखते हैं, गामा की जगह 6/बीटा रखते हैं, जहां गामा वहां 6/बीटा रख देंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे आप, है ना, एलसीएम लेंगे। देखिए अब एलसीएम आ गया, अब एलसीएम लेंगे तो बीटा हमारा एलसीएम हो गया, अब एक 6 बीटा यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 5, इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये अपान में है, ये अपान में है, इसका अपान एक समान, इसका से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बीटा का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5 बीटा, इधर जाएगा बीटा का स्क्वायर -5 बीटा प्लस 6 बराबर 0, ठीक। अब हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हम क्लास 7 से ही पढ़ते चले आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत टफ लगता है, बहुत आसान होता है। आसान क्या होता है, देखिए यहाँ जो लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जो आगे वाला नंबर होता है यहाँ 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कर 6 × 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। और ये जो प्लस है, ठीक है, ये जो प्लस है ये डिसाइड करता है कि जो इसका जो इफेक्ट है इसके आगे वाले पे पड़ता है। यहाँ हमारा क्या, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ हमारा क्या 5 है ना, यानी हमको 6 को, ये जो 6 है हमारा 2 भाग में तोड़ना है ना, जोड़ने पे यहाँ जब प्लस रहेगा जोड़ने पे 5 आए और ये हमारे जगह घटाने पे 5 लाना होता है, ठीक है, ये रूल्स होता है इसका। अब देखिए कैसे होता है, अब इसके लिए रूल्स क्या है, अब देखो जब यहाँ प्लस रहेगा तो हम 6 से नीचे जाएंगे, ध्यान से सुनिए, अगर हमारा 6 से पहले प्लस है तो हम 6 से नीचे जाएंगे और पहाड़ा बढ़ते जाएंगे, किसके पहाड़ा में 6 × 6 आ रहा है, तो 6 के पहाड़ा 6 × 6
लेकिन यहाँ प्लस 6 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो अब 5 के टेबल में 6 पड़ेगा नहीं, 4 के टेबल में पड़ेगा नहीं, 3 के टेबल में पड़ेगा, 3 2 जा 6। अब देखिए 3 2 जा 6, अब जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया। तो बीटा का स्क्वायर माइनस रहेगा ही, बीटा बाहर कर लेंगे, 5 कर सकते हैं 3 + 2 + 6 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बीटा का स्क्वायर -3 बीटा -2 बीटा +6 बराबर 0। देखो यहाँ से माइनस भी अंदर गया, बीटा भी अंदर गया, माइनस प्लस का -3 बीटा माइनस प्लस का -2 बीटा +6। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन बीटा दिख रहा है आपको, तो हम इसमें से बीटा कॉमन कर लेंगे, तो बीटा -3 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन है, -2 कॉमन करेंगे, बीटा -3 हो जाएगा बराबर 0। इसमें सही लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन ये वाला पोर्शन सेम होना चाहिए। अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस हो गया समझ लीजिए आपको क्वेश्चन गलत है, और यहाँ से माइनस करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसमें सेम सेम दिख रहा है तो बीटा कॉमन कर लेंगे, बीटा -3 और जो कॉमन करेंगे तो बीटा -2 हो जाएगा बराबर 0। बीटा को इसके बराबर रखेंगे, बीटा -3 बराबर 0, बीटा बराबर क्या हो गया 3। एक आंसर ये हो गया हमारा, बीटा -2 बराबर 0, बीटा बराबर क्या हो गया 2, एक आंसर ये हो गया। अब देखो कैसे, अब देखो यहाँ क्या था, बीटा का मान 1 लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ अल्फा का मान 2 आ जाएगा, गामा का मान 2 आ जाएगा। देखो यहाँ 3 रखेंगे इधर जाएगा घट जाएगा, 5 में से 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो बीटा का मान 3 आएगा। आएगा समझ में, तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चौथा रूल हमारा ये रहा। देखो हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, जहाँ अल्फा था वहाँ मान रख दिए, है ना, कुछ तो हुआ ही नहीं, सारा काम रूल्स से हो रहा है। माइनस था इधर गया प्लस हो गया, हम बताए थे पॉइंट अंदर करने के लिए। अब ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जहाँ अल्फा बीटा है समीकरण फर्स्ट हो गया, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा इसमें लगा दिए, फार्मूला रख दिए, सॉल्व करने जोड़ना गुणा करने आंसर आ गया। बेसिक चीजें बस तुम्हारा क्लियर रहे, मैथ में कुछ है ही नहीं, इतना गाढ़ बात है, ठीक है, बस बेसिक चीजों को क्लियर करना है। ये हो गया। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसमें भी ऐसे कर सकता है, 2 मूलों का गुणनफल का मान निकालिए, या फिर 1 मूल का मान दे देगा, 2 मूल गुणनफल का मान पूछ लेगा, तो सीधा हमको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, गुणनफल वाला इसका मान करके इधर मान निकाल लेना है, वो तो सिंपल ही रहेगा। ठीक है, तो अगला रूल्स देखते हैं, 5वां नंबर रूल्स क्या है। देखिए आपका इसमें 2 चीज क्लियर हो रहा है। पहला चीज क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, रूल्स भी क्लियर हो रहा है। अगर हमें एग्जांपल को लेके बताते हैं तो एग्जांपल तो ऑटोमेटिक सॉल्व भी मिल जाएगा आपको, उसको देख करके आप सॉल्व भी कर लीजिए। ठीक है, और हाँ एक चीज सबसे ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात ये है कि अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये नहीं कि ये तो सॉल्व करना तो आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करना बंद, क्वेश्चन आना बंद, ऐसा करेंगे तो आपका मैथ कभी भी मजबूत नहीं होगा। हम अपनी बात बताएं, हम सिंपल बात बताएं, हमको क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन को हमको बताना है, ठीक है, अगर हम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं और उस क्वेश्चन को देखते ही हमको ये पता चलने लगे कि हाँ इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, हाँ इतना कर लेंगे तो आगे जाके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में ये आने लगे कि हाँ गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, और ऐसे कुछ आपके मन में आ रहा है पक्का वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा चीज नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कीजिए, एकदम पूरा क्लियरिटी रखिए मैथ में, और थोड़ा सा भी डाउट होगा ना तो आपके क्वेश्चंस को गलत कर देगा। और मैथ में स्टार्टिंग से ही अपने अच्छे से परफॉर्मेंस देने होते हैं, अगर हल्का सा प्लस माइनस का डिफरेंस हुआ तो मैथ गलत, इसलिए मैथ सबसे डर लगता है ना। जो मैथ में होता है, मैथ पढ़ने वाला होता है, या फिर उसमें अच्छे ही रहेगा या फिर सबसे खराब ही रहेगा, मीडियम में बहुत कम ही लोग होते हैं। ठीक है, तो अगर मैथ के रूल्स को देखना है तो आपको खूब अच्छे से, मतलब मैथ अगर सॉल्व करना है तो उसके रूल्स पे खूब अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन 5वां रूल्स है, ठीक है, थोड़ा बड़ा रूल्स है, और इस पे आपके बुक में, है ना, आपके अध्याय में 4 से 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ लोगों के लिए जो समानता श्रेणी होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ईजी है समानता श्रेणी,
हमको देखिए, आप सभी को लगता होगा हमको मैथ आता है इसलिए आप कहते हैं मैथ बहुत ईजी, मैथ बहुत ईजी। कुछ नहीं है मैथ, आप भी तुम भी ईजी कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते आपको रूल्स, सारा काम रूल्स पे होता है। आपने अच्छे से रूल्स अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस से कहीं गलती नहीं, सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो जो पांचवा रूल्स है वो समांतर श्रेणी को लेकर के है। अच्छा, समांतर श्रेणी होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बता देंगे, बाकी जब समांतर श्रेणी को समान अंतर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, है ना, या फिर लिख देते हैं 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। इसमें का डिफरेंस कितना है 2, इसमें डिफरेंस कितना है 2, इसमें डिफरेंस कितना है 2। अरे ये तो समांतर श्रेणी है हमारा। समांतर श्रेणी मतलब होता है जो दो पद दिए गए हैं उनके बीच के जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। आई बात समझ में, उसे समांतर श्रेणी कह देंगे, है ना। ये बदलते रहता है, कहीं माइनस में चल रहा है, कहीं प्लस में चल रहा है, इससे डरने वाली बात नहीं है, कितना ये है समांतर श्रेणी बस। हाँ, इसमें थोड़ा फार्मूले होते हैं, कुछ गुणा करके होते हैं, कुछ भाग करके होते हैं। इसमें से घटाते हैं, डी का मान किया जाता है, हमारी पहला पद होता है वो ए का मान होता है ना। तो उसे हम उसी को लेकर हम चलने वाले हैं इसमें, है ना। कुछ आपको इस नियम पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो इसको हमको अच्छे समझाने वाले हैं, आपको अच्छे से ध्यान दीजिए। हाँ, ये वीडियो लंबा जाएगा, जानते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत लंबा चैप्टर है ना, और हम पार्ट पार्ट में करके बनाना नहीं चाहते हैं, एक ही बार आप देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाए। आई बात समझ में। चलिए समांतर श्रेणी देखते हैं, ठीक है। और जब आप समांतर श्रेणी लेते हैं इसमें कुछ मोल भी आपके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है, जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है ये जो बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, x का क्यूब माइनस 3p x का स्क्वायर प्लस क्यूब x माइनस r, ठीक है। ये हमारा क्या है r, ये गामा ठीक, और 9 r, ठीक है। ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो जो P है, Q है, R है, इसके बीच में संबंध बताना है। क्या संबंध हो सकता है, P बराबर Q R में क्या संबंध हो सकता है, या फिर R और P में संबंध क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमको संबंध बताना है। संबंध का मतलब किसी एक की वैल्यू को लेकर के किसी को एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फंक्शन ऑफ x है ये है, फंक्शन ऑफ x इसको बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x बराबर ये हो गया, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जब समांतर श्रेणी में है, ठीक है, इसके लिए समांतर श्रेणी का भी रूल्स यहाँ पे आएगा। आएगा समझ में। समांतर श्रेणी भी क्लियर नहीं करेंगे, क्लियर नहीं किए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। बस जो फार्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम, जितने भी समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है इस अध्याय में, आपको सब में फार्मूला अप्लाई करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा लिखेंगे, चूंकि मूल समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ना, हमको याद दिलाना है समांतर श्रेणी में। तो इसमें जो हमारा होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जब फार्मूला ही अल्फा बीटा गामा पे, तो हमेशा फार्मूला इसमें आएगा है। तो मान लेंगे अल्फा बराबर, देखो अल्फा जो होता है हमारा ए का जो मान है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होता है a माइनस डी, ए में से डी को घटाते हैं, ठीक है। जो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए जो होता है हमारा बीटा होता है, ए बी जो उसमें मान निकालते हैं उसको लेकर के, ठीक है। गामा क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अरे जी हमको इसको लेके चलना है। देखो मान लेते हैं, अभी बताते हैं 10 है, 8 है, 6 है ना, और 4 है, 2 है। अब देखो जो हमारा ए होगा, ठीक है ना, ए होगा और जो डी होगा, डी सर्वांतर होता है ना, तो ए में डी को माइनस करेंगे, ठीक है। और जो ए होगा ए प्लस बी, यानी ये इन तीनों को लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तभी हमारा सेम आएगा, है ना। ये है, या फिर इसको जोड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से लेकर के है, ठीक है। तो ये हमेशा मानेंगे, इसको हमेशा मान के चलना पड़ेगा। मान लेंगे अल्फा बराबर ए माइनस बी, है ना, बीटा बराबर ए, ठीक है, और गामा बराबर ए प्लस बी, सॉरी बी,
डी 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 समानुपात डी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, माइनस बी बटे ए। ठीक है, अल्फा का मान क्या है, ए माइनस डी, बीटा का मान क्या है, ए, गामा का मान ए प्लस डी बराबर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 3p। ठीक है, ए का मान 1 है, छोड़ दो, ये डी से डी कट गया, ए 3a बराबर 3p, 3 से 3 कट गया, a बराबर क्या हो गया हमारा p, a जो है p के बराबर है। यहाँ से ये चीज निकला कि जहाँ a है वहाँ p रख सकते हैं, जहाँ p है वहाँ हम a रख सकते हैं, ये हमारा आगे काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब दो बहुपद को ले लेते हैं, ये दो मूल क्वेश्चन लंबा जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में थोड़ा आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन लंबे होते जाएंगे। अब देखिए, अब लेंगे अल्फा इंटू बीटा, हम समीकरण बना रहे हैं, समीकरण मान लो इसको एक, हम समीकरण बनाने वाला काम कर रहे हैं, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, हो जाएगा c बटे a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का जो मान है हमारा अल्फा माइनस डी, a माइनस डी। ठीक है, और बीटा का मान क्या है, a है, प्लस बीटा का मान a है, गामा का मान a प्लस डी है, प्लस गामा का मान a प्लस डी है, a प्लस डी और a माइनस डी बराबर c का मान क्या है, क्यों, अब पानी रहने दीजिए। अब देखो, ये जो होगा हमारा, इसका हम अंदर गुणा करते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस ए डी प्लस a का स्क्वायर प्लस ए डी, और ये क्वेश्चन प्लस बी, क्वेश्चन में प्लस a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर क्यू, ये प्लस माइनस में कट गया, है ना। ए तो 3a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर q। अब देखिए, जहां a का स्क्वायर है वहां हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इन सब में जो संबंध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3p का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर q, इसको उधर कर लेंगे, इसको उधर कर देंगे, तो जब d का स्क्वायर बराबर 3p का स्क्वायर माइनस q, एक यहाँ हो गया। ठीक है, तीनों फॉर्म हम रख के देख लेंगे क्या क्या आ रहा है हमारा संबंध। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का हो गया। अब हमारा एक फार्मूला बचा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, देखिए माइनस डी बटे, अल्फा का मान क्या है, ए माइनस डी है, बीटा का मान क्या है, ए है, ए प्लस डी हो गया बराबर, डी का मान क्या है, माइनस आर बटे 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ ए रहेगा बराबर माइनस आर। ठीक है, इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का क्यूब माइनस ए डी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस आर, ये हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है, वैल्यू रख देंगे, p का मान रख देंगे, जब p का मान रखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, अब देखो ये हो गया। अब जो d का स्क्वायर है, ठीक है, जहां d का स्क्वायर है, जो वैल्यू निकाले हैं वो d के स्थान पर रख देंगे, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस, ये संबंध निकाले जा रहे हैं अब हम, 3p का स्क्वायर माइनस q, है ना, और यहाँ कर सकते हैं p का स्क्वायर और यहाँ p बराबर माइनस आर। ठीक है, देखो हमने किया क्या है, मान रख दिया है, या फिर यहाँ ब्रैकेट में मान रखने पर
हाँ एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और, ये हमने केवल हम मान रखने को अब बताते हैं। अब देखो, अब यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो जाएगा, मान रखने पर देखो ये माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 3p² और प्लस क्यू, है ना, p बराबर -r। अब ये घट जाएगा -2p का स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ p है बराबर r हो गया -r। हाँ अब यहाँ देख लेते हैं, जब p अंदर जाएगा तो जाएगा -2p का q प्लस pq बराबर -r। ठीक है, अब देखो अब सबको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ -r जो है माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा ये, अरे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो कह रहे हैं प्लस का नहीं आ रहा है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा सारा, बस ये आंसर हो गया था, संबंध देख लो, है ना। या फिर इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो हो जाएगा 2p का क्यूब बराबर pq -r, ये हमारा संबंध हो गया। तो इस वाले नियम पे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है पांचवे वाले रूल्स पे जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व होने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर फटाफट करते रहो। देखो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, हमको भी उतना अच्छे से पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा हाल ही में चैनल स्टार्ट हुआ है, हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं आप सबको, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, और हाँ यहाँ हमारा पेपर, ये रही बात, देखिए जो हमारे एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी से करते हैं, ठीक है, उनको सब कुछ आसान सीधे सीधे सटीक भाषा में चाहिए होता है। कहाँ स्टूडेंट ने क्या किया है, कहाँ से हमको जुड़ा गया है, कहाँ से हमको घटाया गया है, कहाँ मान रखा गया है। अगर हम इन सब चीज़ों को मैथ में ध्यान रखते हुए काम सॉल्व करते हैं, देखो जो एग्जामिनर होता है वो आपको अच्छे नंबर तभी गेन करेगा, तभी देगा, जब आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए। अगर कोई भी होगा सब सोचेगा कि हमको सब कुछ सारा काम आसानी से मिल जाए ना, तो सेम IIT एग्जामिनर भी यही सोचता है ना, क्योंकि वहाँ काफ़ी चेक करने की घोट लगी होती है, मतलब जानते हो भीड़ लगी होती है, जितना काफ़ी चेक करेंगे उतना अच्छे से वो क्या करेंगे, पैसे पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को, देखो लंबा हुआ है कोई बात नहीं, बट आसान है, कुछ भी नहीं है, आसान है। ठीक है, आई बात समझ में, रूल्स आया समझ में, तो रूल्स आया समझ में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट को मैथ में दिक्कत हो रहा है, सारे स्टूडेंट का मैथ में दिक्कत क्लियर होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है ना। तो अगला रोज देखते हैं, अगला नियम देखते हैं, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, हाँ आप देखिए, हमको लगता है इस चीज पे वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कमेंट आए तो मैं वीडियो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं वीडियो को लेकर के, है ना। जैसे देखिए जो आपके पिछले क्लास हैं, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छा उसके उस जो क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चंस है उसमें हम लोग कहना चाह रहे हैं, समझिए आप उसको ध्यान से। जो आपने कक्षा 5 में क्वेश्चंस पढ़ा, जबकि जो 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वहाँ आप पढ़ेंगे तो केवल उस क्वेश्चन को यूज करने के लिए पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता चला जाता है वो क्वेश्चन ठीक है आसान समझते हैं। आप गए बाजार में गए आप, ठीक है, तो आपने वहाँ से आलू लिया, टमाटर लिया, प्याज लिया, है ना, मसाला लिया, हर एक सामान ले लिया आपने, है ना। आगे क्या करते हैं आप, सब्जी बनाएंगे तो आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे, हर एक चीज़ डालेंगे नहीं डालेंगे। सेम आइडियाज जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं सेम उसी प्रकार से होते हैं, है ना। जो फार्मूले होते हैं उसको मान लो मसाला है, जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो तो नियम जो है ना, वो अलग चीज़ है ना। जो उसमें यूज होने वाले फार्मूले हैं वो अलग चीज़ हैं।
जो सब्जी बनाने में मटेरियल लगते हैं वो भी इसमें अलग, जैसे तुम मैथ सॉल्व कर रहे हो, मैथ के भी मटेरियल अलग अलग मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो इसमें फार्मूला लगा दिया, फिर जो घटाना लोग भाग आया, एलसीएम लेने के लिए आया, द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। और यहाँ आगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होता है, वहाँ द्विघात समीकरण आता है। हमारी बात समझ में ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपका 5 क्लास 5 6 क्लास 6 7 8 ये सब क्लियर है, तो आने वाला जो क्लास है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, और आपको वही नहीं क्लियर है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसा कि हमने पहले बता चुका है। हाँ, और किस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे मान लो होता नहीं है, जैसे तुम जो घटाना बढ़ाना करते हो, ऐसे अलजेब्रा जो होता है बहुत ही, अलजेब्रा जो क्वेश्चन है कुछ लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन होता है बहुत आसान होता है। अलजेब्रा को अगर आसान बनाना है तो इसमें भी केवल कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले सर्व समीकरण का आपको ध्यान रखना है। सर्व समीकरण फार्मूला क्यों बनाया जाता है, तो फार्मूला क्यों बनाया जाता है, कोई बताए कमेंट में, कोई बताए फार्मूला क्यों बनाया जाता है। फार्मूला इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए। ठीक है, ऐसे मान लो मिल गया x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक, एक किसका फार्मूला है, अरे a प्लस बी का और a माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके सामने लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारा क्या होता है आंसर हो गया। और आपको फार्मूला में क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस माइनस ए एक्स हो जाता है प्लस ए एक्स हो जाता माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। इससे करता तब जाके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे हमको इसको करने की क्या जरूरत है जब फार्मूला लिख पड़ा हुआ है। आई बात समझ में। तो जो हमारे फार्मूले बनाए जाते हैं क्वेश्चंस को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो आपको क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा। बहादुरी किसमें है, बहादुरी किसमें है, लॉन्ग क्वेश्चन को छोटा करने में, छोटे क्वेश्चन को लॉन्ग करने में। बताओ, अब देखिए आजकल क्या चल रहा है, 5G का जमाना चल रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती जा रही है वैसे आपके क्वेश्चंस भी ग्रो हो कर रहे हैं ना, तो सेम आई चीज वैसे ही। ठीक है, आप जितना ही आसान, जितना फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, जितना फार्मूला तैयार करेंगे आपके क्वेश्चंस उतने आसान हो जाएंगे। और अगर वीडियो बनाने की जो अलजेब्रा है हमारा, अलजेब्रा ठीक है, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग ये वो क्लियर होने वाला, क्लियर करने के लिए अगर आप कहेंगे तो ये वीडियो बनाएंगे, है ना। आपको मैसेज करते हैं, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको अलजेब्रा पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बना देंगे। ठीक है, आपका मतलब उस अलजेब्रा पर वीडियो बना देंगे, क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमारे डिवाइड होने वाले हैं। जो अलजेब्रा का भाग है ना उस पे, उसकी बेस पे होने वाले हैं। और बहुत कम लोग हैं जो इसको अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, क्योंकि बात अब भागफल शेषफल की आ रही है। कोई भी क्वेश्चन हो, जब बात भागफल और शेषफल की हो तो समझ लीजिए वहाँ हमको कहीं ना कहीं भाग करना ही पड़ेगा। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, है ना। बाकी जो भाग वाला है और जो नियम है, आगे के नियम, ठीक है, उसके लिए एक पार्ट और हम बना देंगे। ठीक है, 2.2 के लिए। ठीक है, और बाकी जो भी समझ में ना आए, ठीक है, तो हमारा एक ऑफिशियल के लिए स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। ठीक है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आराम से पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।